तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है ऐकिक नियम। ये ऐकिक नियम आज जानेंगे। अब ऐकिक नियम बीच में क्यों सीख रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं, ऐकिक नियम एक ऐसा नियम है गणित का जिसका उपयोग हर पाठ में, हर टॉपिक में पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐकिक नियम को जानना बहुत जरूरी है। और आज जिन प्रश्नों को मैं पढ़ाने वाला हूं वो हमारा जो सीजी बोर्ड का पुस्तक है ना बच्चों, छत्तीसगढ़ बोर्ड का, जो लोग प्राइवेट स्कूल पढ़ते हो तो इसी बुक को पढ़ते हो। सीबीएसई बोर्ड को छोड़ के कक्षा 5वीं का है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम ऐकिक नियम के बारे में जानते हैं। तो मैं प्रश्न शुरू करूं इससे पहले कुछ नियम समझा देता हूं। ठीक, तो देख लीजिए भाई, पहले जान लेते हैं बच्चों ऐकिक नियम। ये जो शब्द बना है वो कैसे बना है। तो जो ऐकिक नियम में जो ऐकिक शब्द है ना बच्चों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक धन एक। एक और एक को जोड़ दोगे तो ये बन जाता है ऐकिक। ठीक, यानी एक एक का नियम कह सकते हो। ऐकिक नियम में खासियत है कि किसी भी एक वस्तु का या तो दाम दिया रहेगा या एक वस्तु का दाम निकालना रहता है। एक वस्तु का मूल्य दिया रहता है प्रश्न में, या एक वस्तु का मूल्य निकालना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है। ये दोनों के बगैर प्रश्न बनेगा ही नहीं। याद रखो पहली बात, किसी भी प्रश्न में एक वस्तु का दाम दिया है, मूल्य दिया है, कीमत दिया है तो एक से अधिक वस्तु का ज्ञात करेंगे। अगर एक से अधिक वस्तु का दाम दिया है, मूल्य दिया है तो एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक, यही है ऐकिक। तो चलिए हम शुरू लेते हैं एक प्रश्न। और आज का जो प्रश्न है वो आपके परीक्षा में, स्कूल वाला परीक्षा में कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, ये भी बताऊंगा मैं। उसी तरह से लिखना है और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा फिर। यानी नवोदय में कैसे हमको बनाना है और स्कूल में कैसे बनाना है, दोनों तरह से सीखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यदि 1 किलोग्राम अंगूर 35 रुपये में मिलते हैं तो 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपये में मिलेंगे। देखो बच्चों, आप स्कूल में जब इसको हल करोगे, स्कूल के परीक्षा में, तो ऐसे हल करना है। हल लिख लिए, लिखने के बाद इसमें आपको दो तरह के चिन्ह प्रयोग करना है। पहला चिन्ह है ये, ऊपर में 2 बिंदु, नीचे 1 बिंदु, इसको बोला जाता है चूंकि। इसको पढ़ना क्या है, चूंकि। और उस करेंगे ये वाला, उसका उल्टा, इसका नाम है इसलिए। ठीक, ये जान ले रहे हो। ऊपर में 2 बिंदी, नीचे 1 बिंदी है तो इसको पढ़ते हैं चूंकि, और नीचे में ऊपर इसका उल्टा कर देंगे, ऊपर 1 बिंदी नीचे 2 बिंदी, तो इसको पढ़ते हैं इसलिए। चूंकि के बाद हमेशा जिसका सब चीज पता है, यानी रुपया भी पता है, वस्तु का मात्रा भी पता है, उसको लिखते हैं। इसलिए में जो ज्ञात करना है, जो जानना है, उसको लिखते हैं। अब ये दोनों चीज समझ में आ जाएगा। चलो मैं एक प्रश्न हल करके बता रहा हूं। इस प्रश्न में देखो बच्चों, 1 किलोग्राम अंगूर 35 रुपये में मिलते हैं लिखा है। यानी कि हमें यहाँ पर 1 किलोग्राम अंगूर का भाव पता है, तो इसी को पहले लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, चूंकि का ऐसे चिन्ह लगाएंगे।
चूंकि 1 किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, 1 किलोग्राम अंगूर कितने में मिलते हैं? 35 रुपये में। तो ऐसे लिख लेंगे। मैंने कहा चूंकि के चिन्ह जिसमें वस्तु का भी मात्रा पता है और उसका कीमत भी पता है। तो वस्तु की मात्रा पहले लिख लो, फिर बराबर करके उसका कीमत। फिर क्या लिखा है? 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए में मिलेंगे। देखो, तो 7 किलोग्राम अंगूर का भाव पता नहीं है, वो जानना है, तो उसके लिए ये चिन्ह लगाएंगे, इसलिए का। जैसे चूंकि का चिन्ह ऊपर में लगाए हो, जस्ट नीचे इसलिए का लगाना है। अब यहां लिखेंगे 7 किलोग्राम अंगूर। तो यहां पर जो लिखा हुआ है 35, इसको पढ़ना आप कैसे है वो बता दूं। 1 किलोग्राम अंगूर 35 रुपये में मिलते हैं, तो 7 किलोग्राम अंगूर 35 रुपये से अधिक में मिलेंगे। जब भी अधिक में मिलेगा तो क्या करना है? गुणा करना है। किससे करना है? ये जो वस्तु की मात्रा है, तो अंगूर कितना है? 7 किलो। तो जितना सामान खरीदेंगे उसी से ही गुणा करते हैं, तो 7 किलो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हल करेंगे तो 7 पंचे 35, 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 35 की 5 हासिल क्या आएगा? 3 आएगा। अब 7 दिया 21, हासिल 3 आया था, कितना हुआ? 24। इस तरह हो गया 245 रुपये। अब इसको लास्ट में लिखा जाता है बच्चों ऐसे। अतः आज ये जो प्रश्न वाला लाइन है, प्रश्न वाला लाइन किसको बोलते हैं? वाक्य जिसमें कितना कितनी लिखा हो। तो देखो कि 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपये में मिलेंगे लिखा है ना, उसी वाक्य को लिखना है। अतः 7 किलोग्राम अंगूर, अंगूर के बाद कितने लिखे हैं, तो कितने की जगह में जो प्रश्न में उत्तर आए उसको, तो 245 रुपये, रुपये लिखा गया, में मिलेंगे तो में मिलेंगे करके लिखना है। ये ऐसे। ये हो गया बच्चों पुस्तक का जो प्रश्न है, उसको परीक्षा में, आपकी स्कूल की परीक्षा में कैसे लिखना है बना के, उसका तरीका। ठीक, तो ऐसे ही आपको स्कूल में जब भी परीक्षा होगा ये प्रश्न आएगा तो ऐसे ही बनाना। पहले चूंकि का चिन्ह लगा के, ये जो पता है 1 किलो अंगूर का भाव पता है तो उसको लिखेंगे 1 किलो अंगूर, पहले सामान का नाम बराबर चिन्ह करके उसका दाम, फिर इसलिए लिखेंगे, इसलिए का चिन्ह करेंगे, और 7 किलोग्राम अंगूर बराबर, तो 1 किलो का दाम पता है 35 रुपये, तो 7 किलोग्राम का 35 से अधिक में मिलेगा, तो अधिक में मिलेगा तो वो 35 को पहले लिखेंगे, फिर गुणा कितना अंगूर खरीद रहे हैं, तो 7 किलो, तो उसी को लिख के गुणा करते हैं। चलिए एक प्रश्न मैं बना के दे रहा हूं, ठीक है, एक प्रश्न बनाते हैं। चलो मौखिक जवाब दे दो फिर। 200 रुपये। 200 रुपये। तो तुम लोगों ने 200 रुपये निकालने के लिए क्या किया बताओ? 40 × 5 किया। 40 क्या है? एक 40 दर्जन क्या केलों है? की, एक दर्जन केले का मूल्य। ठीक, 40 रुपया है एक दर्जन केले का मूल्य, और 5 क्या है? दर्जन। दर्जन है। 5 है दर्जन, यानी एक दर्जन का भाव है 40 रुपया, और जितने दर्जन का जानना है। यहाँ याद रखना, यहाँ पर जो लिखे हो एक दर्जन का मूल्य है,
और 5 दर्जन का तुमको जानना है तो हमेशा एक के साथ एक का जितना भी भाव रहेगा वो कितना दर्जन है या कितना है उसी के साथ गुणा करते हैं। अब देखो बच्चों, इसी को मान लो, ये तो हमारा नवोदय वाला शॉर्ट ट्रिक हो गया। स्कूल में जब करोगे तो चूंकि लिखोगे, लिखोगे 1 दर्जन केला बराबर 40 रुपये, इसलिए 5 दर्जन केले 40 रुपया से अधिक में मिलेंगे, इसलिए 40 का 5 से गुणा हो गया तो इतने रुपये, तो 40 पंचे 200 रुपये। ऐसे आपको स्कूल के परीक्षा में लिखना है। फिर यहाँ लिखाएगा अतः 5 दर्जन केले कितना 200 रुपये में मिलेंगे, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह सभी को लिखना आना चाहिए। ये क्यों बता रहा हूं, आप लोगों का स्कूल का भी तैयारी हो जाएगा, एक एक नियम को अच्छे से समझ भी जाओगे और प्रश्न में देखते ही किससे कब गुणा करना है कब भाग करना है पता चले। दूसरा प्रश्न पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखो। एक साइकिल की कीमत बताओ जबकि 3 साइकिल की कीमत 6,360 रुपये है। इसको कैसे बनाएंगे स्कूल में वो बताने के लिए क्लास लिया। तो मुझे पता है तुम लोग चुटकी में बना सकते हो, लेकिन इसको कॉपी में कैसे हल करेंगे परीक्षा में बोर्ड पेपर में वो बताने वाला। तो देखो इसमें किसका भाव पता है ये बताओ, किसको पहले लिखोगे। 3 साइकिल का भाव पता। एक साइकिल का भाव पता नहीं है, 3 साइकिल, तो जिसका पता है उसको ऐसे चूंकि का निशान लगाएंगे और उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 साइकिल बराबर 6,360 रुपये, इसलिए का चिन्ह लगेगा। अब एक साइकिल का भाव पूछा है तो एक साइकिल। अब देखो बच्चों यही पर पढ़ना कैसे है वो बता रहा हूं। चूंकि 3 साइकिल 6,360 रुपये में मिलते हैं, इसलिए एक साइकिल 6,360 से कम में कि ज्यादा में। कम में हाँ, तो कम में मिलेंगे उस स्थिति में भाग करते हैं। अब भाग किससे करेंगे, वस्तु की संख्या कितना है, 3 से, बस यही जानना है। हमेशा इस पार इधर वस्तु की संख्या कितना है उसी से गुणा करते हैं और वस्तु की संख्या से ही भाग किया जाता है। ठीक है, अगर अधिक का जानना है तो और एक का जानना है तो भाग। तो यहाँ कुल वस्तु है 3, तो कुल वस्तु की संख्या से भाग करेंगे। चलिए भाई भाग करते हैं, तो भाग करके यहाँ पर बता देता हूं अलग से। ये 6,360 को 3 से ऊपर लिख देता हूँ भागफल। तो ये हो गया 3 दूनी 6, बचा 0, उतारेंगे 3, तो 3 एक कम 3, बचा 0, उतारेंगे 6, तो 3 दूनी 6, बचा 0, उतारेंगे 0, तो 3 शून्य 0। इस तरह आ गया 2,120 रुपये। अब इसको फिर कैसे लिखेंगे, अतः ऐसे बना के लिखना है। ठीक है, अतः प्रश्न में क्या लिखा है, एक साइकिल की कीमत बताओ लिखा है ना। अतः एक साइकिल
वही तो प्रश्न है। अतः एक साइकिल कितना 2120 रुपये में मिलेगा। हो गया। ऐसे आपको बोर्ड पेपर में लिखना है। अगर इस तरह लिखोगे तो पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ध्यान रखो बच्चों, ऐकिक नियम में ये चूंकि का चिन्ह और ये इसलिए का चिन्ह प्रयोग किए बगैर बोर्ड पेपर में नहीं लिखना है। ये इस पाठ में स्पेशल इसको सिखाया गया है। तो आगे चल के तुम बड़ी कक्षाओं में जब जाओगे तो इसका प्रयोग करना सीखोगे। यहीं से शुरू किया गया है, तो इसका अच्छे से प्रयोग करना सबको आना चाहिए। नवोदय के पेपर में तो शॉर्टकट बना रहे हो ना, 3 का दिया है तो तुरंत 3 से भाग कर दिए, बता दिए 2120 रुपये करोगे। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखोगे। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई। नहीं सर। अगर नहीं है ना, ठीक। चलो अभी इसी तरह का और बहुत सारा प्रश्न आएगा। तो चलिए ये अब तीसरा ये जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। यदि एक मजदूर 7 दिनों में 385 रुपये मजदूरी लेता है, 12 दिनों में मजदूरी लेगा। कमेंट नहीं करना है, आज का क्लास समझाने के लिए रखा है। बीच बीच में इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूंगा, उसका तुम लोग बताओ। मुझे ये बताओ, क्या इस प्रश्न में एक दिन का मजदूरी पता है? नहीं नहीं। और मैंने ऐकिक नियम का अर्थ समझाते हुए स्पष्ट कहा है कि हमें एक का भाव पता नहीं है तो सबसे पहला काम एक का भाव निकालना है। तो 7 दिनों में कितना कमाता है, मजदूरी लेता है, ये जान रहे हैं, लेकिन एक दिन में कितना मजदूरी लेता है ये नहीं जान रहे हैं। तो उस कंडीशन में एक दिन का जानना जरूरी है, तब 12 दिन का जानेंगे। तो हल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो चूंकि लिखेंगे। तो किसका पता है उसी को चूंकि में लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे 7 दिनों की मजदूरी हमको पता है, तो 7 दिनों की मजदूरी ऐसे लिखेंगे। 7 दिनों की मजदूरी दिया है बच्चों 385 रुपये। ये अब एक है लेकिन एक का पता नहीं है, तो सबसे पहला काम है एक नियम में एक का जानना। तो 7 दिनों की मजदूरी 385, तो एक दिन की मजदूरी जानेंगे तभी हम 12 दिन की मजदूरी बता सकते हैं। तो एक दिन की मजदूरी 385 रुपया से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो कम होगा तो भाग करेंगे कि गुणा करेंगे? भाग करेंगे। हाँ, भाग करने से कम होगा तो भाग करेंगे, अधिक होता है तो गुणा करते हैं। तो 7 दिनों की मजदूरी 385 रुपये है, 385 रुपये है। तो एक दिन की मजदूरी 385 से कम होगा तो भाग करेंगे। ऊपर देखो एक के क्या लिखा है, 7, तो ये 7 से भाग करेंगे, उत्तर आ जाएगा। अब अलग से भाग कर लेते हैं यहाँ पर 385 को 7 से, तो 7 पंचे 35, बचेगा 3, फिर 7 पंचे 35, ठीक, तो 55 आया। अब इसको काट देते हैं, ये जगह खाली करना पड़ेगा। तो ये उत्तर आ गया हमारा 55 रुपये। बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे क्या? अब देखो, एक दिन की मजदूरी जान गए, प्रश्न में पूछा है 12 दिन की मजदूरी। अब क्या लिखेंगे बच्चों? अतः लिखना है उसके बाद। अतः
12 दिन की मजदूरी। तो मुझे बताओ 12 दिन की मजदूरी ये 55 रुपये से अधिक होगा कि कम होगा? अधिक। होगा। हाँ, तो ये 55 से अधिक होगा तो 55 को पहले लिखोगे। आप 12 दिन का जान रहे हो तो 12 का, क्योंकि 55 तो एक दिन का मजदूरी है। एक दिन की मजदूरी 55, तो 12 दिन की मजदूरी 55 रुपये से अधिक। तो अधिक कितना? तो जितना दिन का जानना चाह रहे हो उतना। अब देखो भाई 12 पंचे 60 है, अब 12 पंचे 60 और हासिल 6 तो 66 हो गए। ये हो गया 660 रुपये। ठीक, अब इसी को तुम लोग लिखोगे क्या? अतः अतः 12 दिनों अतः 12 दिनों की मजदूरी, यहाँ लिखा है जी, मजदूरी 660 रुपये लेगा करके लिख सकते हो। यहाँ से ऐसे कर देते हैं, इसको लेगा है। इसको अलग से लिखना है नीचे लिखने को। अब नीचे जगह कम है इसलिए मैं इसी में जोड़ के लिख दिया। ठीक है, हमको अलग से लिखना है। यह था 12 दिनों की मजदूरी 660 रुपये लेगा करके। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। चौथा में है 3 लीटर पेट्रोल की कीमत 228 रुपये है, तो 8 लीटर पेट्रोल के कितने रुपये देने होंगे? आप लोग कमेंट करके बता लो, उसके बाद में कैसे बनाना है ये बताओ। चलिए उत्तर बता दीजिए कमेंट करके, कॉपी में हल कीजिए। अब फिर इसको मैं परीक्षा में कैसे लिखना है वो तरीका बताऊं। 604, 608, कितना है? 608। चलो बच्चों ध्यान दो सभी, 608 उत्तर लाए हो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सर मेरा भी 608 है। ठीक है, जितने का आया है सर मेरा आप भी शांत रहोगे, अब कमेंट नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, अब समझा रहा हूँ। चलो देखो लिखा है 3 लीटर पेट्रोल की कीमत 228 रुपये। अब यहाँ पर हमको दाम पता है, वस्तु की मात्रा पता है, दाम पता है, तो उसको हमेशा लिखना चूंकि के बगल में। चूंकि का निशान लगा दिए, लिख दिए 3 लीटर पेट्रोल बराबर 228 रुपये। इसलिए आप देखो जैसे ही ये एक से अधिक का दाम पता है तो एक का दाम पता करना जरूरी है। एक ही नियम कहता है एक का दाम पता करना पड़ेगा। तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम पता करना है, तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम 228 रुपये से कम। 3 लीटर पेट्रोल 228 रुपये में मिलते हैं, तो 1 लीटर पेट्रोल 228 से कम में कि ज्यादा? पहले दिमाग में ये बात घुसा लो तुम लोग, जब भी एक का पूछेंगे तो वो कमेच में मिलेगा। अरे 3 लीटर पेट्रोल का मूल्य है वो 228 रुपया, तो 1 लीटर तो हमेशा कम में मिलेगा। तो कम में मिलेगा यानी भाग करेंगे। भाग किससे करेंगे बताओ? 3 से भाग करेंगे। जितना वस्तु की मात्रा हो, ये एक के ऊपर में कितना लिखा है? 3 लीटर। वस्तु की कुल मात्रा से भाग किया जाता है। हमेशा याद रखो, जिस वस्तु का कीमत दिया है वो वस्तु कितना है, तो 3 लीटर है, तो 3 से भाग करेंगे। अब 28 को 3 से भाग करोगे तो 3 सत्ते 21, बचेगा 1, 3 छक 18। यानी यहाँ करके बता देता हूं तुम लोगों को, ये 3 से भाग करते हैं तो 3 सत्ते 21 आता है, बचेगा 1, 18। उत्तर आया 76। ये 76 रुपये हो गए बच्चों 1 लीटर पेट्रोल का दाम। अब जानना कितना है? 8 लीटर पेट्रोल के कितने रुपये देने होंगे?
अब चूंकि का चिन्ह हो गया, इसलिए का हो गया, इसके बाद लिखा जाता है अतः। चूंकि और इसलिए के बाद लिखना अतः। कितना का पूछ रहा है? 8 लीटर। अतः 8 लीटर पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल 76 रुपये में मिलते हैं। अतः 8 लीटर पेट्रोल 76 से ज्यादा में मिलेंगे। ज्यादा में मिलेंगे। और ज्यादा में मिलेंगे उसके लिए क्या करते हैं? गुणा। गुणा करते हैं। किससे गुणा करें? 8 गुणा से। यहाँ देखना रहता है वस्तु की मात्रा कितना है। तो 8 लीटर कुल है, तो 8 से गुणा करेंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, तो चलो गुणा कर। छक्का 48, हासिल 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60। इस तरह हो गया 608 रुपये। तुम लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट किया है। तो ये हो गया बच्चों। अब लास्ट में क्या लिखना था? अतः 8 लीटर पेट्रोल 608 रुपये में मिलेंगे। या प्रश्न के हिसाब से लिखोगे तो क्या लिखोगे? 8 लीटर पेट्रोल के 608 रुपये देने होंगे, ऐसा लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखना है यहाँ? अतः। अब प्रश्न में कैसा लिखा है वाक्य वैसे लिखोगे। देखो लिखा है यहाँ 8 लीटर पेट्रोल के कितने रुपये देने होंगे। तो लिखोगे अतः 8 लीटर पेट्रोल के फिर 608 ये देने होंगे, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, अब यहाँ जगह कम है इसलिए नहीं लिखा हूं। चलो बना के लिख देता हूं। अतः 8 लीटर पेट्रोल, अतः 8 लीटर पेट्रोल के 608 रुपये देने होंगे, ऐसे लिखोगे नीचे में बढ़िया साफ सुथरा। ठीक है जी, ऐसे। ये दिख नहीं रहा है, यहाँ चल नहीं रहा है स्क्रीन टच। 5वां नंबर का प्रश्न आते हैं। यदि 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 180 रुपये है तो 360 रुपये में कितने किलोग्राम शक्कर खरीदी जा सकती है? 10 किलोग्राम। तो तुम लोगों ने क्या किया बताओ तो? किलोग्राम। 10 किलोग्राम बोल रहे हो। हाफ किया। 180 को 5 से भाग किया। तो 5 किया 15, बचा कितना? 3, 5 छक्का 30, 36। 1 किलो 36 रुपया में मिलता है। 36 को 360 से भाग किया। 36 रुपये में 1 किलो मिलता है। तो फिर ये 360 को 36 से भाग किए तो 10 आया उत्तर। कितना आया? 10। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। अब इसको परीक्षा में कैसे बनाएंगे ये थोड़ा अलग प्रश्न है, ध्यान से देखो। क्योंकि कितना लिखा है? 180 रुपये। 180 रुपये में 5 किलोग्राम शक्कर मिलता है। तो 1 रुपये में कितना मिलेगा ये बताओ? 5 किलोग्राम से कम मिलेगा कि ज्यादा? कम। तो कितना कम? 5/180। या कह सकते हो 5 भागित 180 कहो, या 5/180 किलोग्राम। किस बार किलोग्राम है? अब ये चूंकि के बन गई, क्या हो गई? सर आप 18 लिखे हो। 5/180 हुआ।
चलो हो गया हो गया हो गया। ध्यान दो, चूंकि 180 रुपये में 5 किलोग्राम शक्कर मिलता है, इसलिए एकीक नियम कहता है कि एक का जानना जरूरी है। तो 1 रुपये में 5 किलोग्राम से कम मिलेगा यानी कि ग्राम को ये रुपया से भाग करेंगे जी। अब जानना है 360 रुपये में, अतः लिखेंगे अब क्योंकि और इसलिए का प्रयोग कर लिए। तो 360 रुपये में एक का भाव तो अब पता चल गया तुम लोग। तो एक का भाव है 5/180। 1 रुपया में 5/180 किलोग्राम शक्कर मिलता है। तो 360 रुपये में 5/180 से अधिक मिलेगा, क्योंकि 1 रुपये में 5/180 मिलता है। तो 360 रुपये में अधिक और अधिक में गुणा करते हैं। अब देखो 180 से 360 को भाग करेंगे तो 2 बार जा रहा है ना, 180 दूनी 360। अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर 5 बचा है और इधर 2, तो इस तरह हो गया बराबर 10। तो ये 10 किलोग्राम आ गया उत्तर 360 रुपये में। अतः 360 रुपये में 10 किलोग्राम शक्कर मिलेंगे। ऐसा परीक्षा में लिखना, बोर्ड पेपर होगा उसमें। अब इसमें नया चीज क्या है बताओ, पिछले प्रश्न से नया चीज क्या है? कि रुपये को पहले लिखे हैं, इसमें 2 बार भाग हुआ है। 1 नंबर। बाकी जितना भी प्रश्न बनाए हैं 4 तक, उसमें हम वस्तु की मात्रा को पहले लिखते थे बराबर चिन्ह के, और बराबर चिन्ह के बाद वस्तु का मूल्य या कीमत लिखते थे। लेकिन इसमें वस्तु की मात्रा पूछा है, तो जिसका मात्रा पूछा रहता है वो हमेशा बराबर चिन्ह के बाद लिखा जाता है। और जिसका मान दिया है 2 बार, भाई यहाँ दिया है ना 180 रुपये में 5 किलोग्राम शक्कर मिलता है, तो 360 रुपये में, तो रुपये देखो 2 बार लिखा है, 180 रुपये 360 रुपये। तो जो जिसका मान 2 बार पता है वो हमेशा बराबर चिन्ह के पहले। और जो ज्ञात करना है, जिसका मान जानना है, तो कितना किलोग्राम का रहा है, तो किलोग्राम वाला हमेशा बराबर चिन्ह के बाद रहे। ये इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। तो ये 180 रुपये में 5 किलोग्राम शक्कर, तो एक का जानना जरूरी है एकीक नियम का में, तो 5/, कुल मात्रा 180 लिखा इधर, उसी को भाग करते हैं। अब अतः एक का जान गए तो 360 का, तो 5/180 आया था, उसके साथ गुणा कर दिए 360 का। अब इसको हल कर देते हैं कटा के, ठीक, या भाग कर लो इच्छा, ऐसे बनाते हैं। चलो एक प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है। प्रश्न है 45 रुपये में 9 पेन मिलते हैं, तो 100 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? 20। क्या किया वेदांत, बता दे इनको। 9 पेन का मूल्य है, तो उसको 1 पेन का मूल्य निकालेंगे। तो 9 से 45 को भाग करेंगे तो 5 आएगा 1 पेन का मूल्य। जी, फिर 5 से 100 को भाग करेंगे तो 20 आएगा। तो बहुत 100 बढ़िया, 20 पेन खरीदे जा सकते हैं। जी बहुत बढ़िया, 100 रुपये में 20 पेन खरीदे जा सकते हैं, बहुत एक नंबर। ऐसे ही बनाना था बच्चों। किया क्या, नियम को जानो। यहाँ 45 रुपये 100 रुपये देखो 2 बार लिखा है, तो पहले ये 9 पेन वस्तु की मात्रा है, तो इससे भाग कर दिए, तो 1 पेन का भाव पता चल गया। और 1 पेन का भाव पता चल गया, उसके बाद ये रुपया को
जितने रुपये में खरीदना है पेन, उसको एक पेन के भाव से भाग करने पर वस्तु की संख्या पता चल जाता है। तो एक पेन का भाव निकला 9×5=45, 5 रुपया। और इस 5 रुपया एक पेन के भाव से कितना पैसा का खरीदना है उसको भाग कर देते हैं। तो 5 से भाग कर दिया तो 20 आ गया। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। आप देखो, इसको मान लो परीक्षा में आ गया तो कैसे बनाओगे? सिंपल है, लिखोगे चूंकि 45 रुपये में मिलता है 9 पेन, इसलिए अब 45 रुपये में कितना मिलता है पेन ये पता है, लेकिन 1 रुपये में नहीं पता। तो ये हो जाएगा 1 रुपये में। तो 1 रुपये में 9 पेन से कम मिलेगा। तो कितना कम मिलेगा? तो 9/45, ये इतना पेन मिलेगा। अब कितने रुपये का खरीदना है? तो अतः 1 रुपये में जान गए कितना मिलता है, तो 100 रुपये में आसानी से जान सकते हैं। तो 100 रुपये में तो ये 9/45 से अधिक मिलेगा भाई, क्योंकि वो तो 1 रुपया में 9/45 पेन मिल रहा है। तो 100 रुपये में, तो 100 रुपये में ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा माने गुणा, तो 100 से गुणा करेंगे। अब कैसे करेंगे? तो 5 से जाएगा ही, देखो 5 निया, अब 5 दूनी, अब 5 शून्यम। अब ऊपर नीचे देखो 9 9 दिख रहा है, तो 9 9 ऊपर नीचे कट गया, क्या बचा? 20। तो यही तो उत्तर है, 100 रुपये में 20 पेन मिलेंगे। ऐसे बनाना रहता है। अब इसको जब और नीचे लिखो, क्या लिखोगे? अतः 100 रुपये में 20 पेन मिलेंगे करके और लिखना पड़ेगा एक लाइन, तो पूरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 1600 मिलीलीटर दूध से 200 मिलीलीटर धारिता वाले कितने कप भरे जा सकते हैं? 8। अब इसको परीक्षा में कैसे बनाएंगे वो देखो, अब आराम से देखो। अब क्या लिखा है? 1600 मिलीलीटर दूध से 200 मिलीलीटर धारिता वाले कितने कप भरे जा सकते हैं? अब कोई बता सकता है मुझे इसमें क्या बताया है, क्या दिया है, जिसको चूंकि के सामने लिखें? 1600 मिलीलीटर दूध से 200 मिलीलीटर दूध भर। नहीं, वो तो कहाँ बताया है? वो तो 1600 मिलीलीटर दूध से 200 मिलीलीटर धारिता वाले कितने कप भरे जा सकते हैं। यहां तुम लोगों को समझना है क्या कि 200 मिलीलीटर है, उसी को लिखना था बच्चों। अब मिलीलीटर मिलीलीटर 2 बार लिखा है, तो 2 बार लिखा है वो इधर ही रहेगा। तो 200 मिलीलीटर बराबर होगा 1 कप। जो जानना है कप की संख्या पूछा है, कितने कप, तो कप की संख्या बराबर चिन्ह के बाद लिखाएगा। तो 200 मिलीलीटर बराबर 1 कप की धारिता है। यही चीज थोड़ा सा कठिन है प्रश्न में, यानी 1 कप में 200 मिलीलीटर दूध भरा जा सकता है। तो पहले लिखेंगे चूंकि 200 मिलीलीटर बराबर 1 कप की धारिता, इसलिए अब मैंने बताया ना 1 से अधिक का पता है तो 1 का जानना जरूरी है। तो 1 मिलीलीटर 1 कप से कम होगा कि ज्यादा? कम। 1/2 कम होगा, तो भाग करेंगे 1/200 कप, 1/200 कप होगा। ऐसे ही जान गए, अब निकाल सकते हो तुम। कितना का पूछा है? 1600। तो 1600 मिलीलीटर,
तो 1600 मिलीलीटर का 1/200 से क्या होगा? 1/200 गुना 1600। 1600। ये ऊपर में लिखा है उसको उतारना रहता है ना, याद रखो। 1 मिलीलीटर का 1/200 कप, तो 1600 मिलीलीटर से 1/200 से अधिक तो गुणा। अब देखो ये शून्य शून्य कट गया, अब 2 से 2 एक कम 2 अट्ठे, इस तरह आ गया 8 एक कम 8 कप। अब ये सब इधर कप है ना, तो लिखा गया बच्चों, अतः 1600 मिलीलीटर से 8 कप भरे जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं। इसको तुमको कॉपी में नीचे अलग से लिखना है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, जगह कम है, इसलिए मैं नहीं लिखा हूं। लेकिन ये वाला जो लाइन है बच्चों, उसको नीचे कॉपी में लिखोगे, नीचे लाइन में, अतः 1600 मिलीलीटर से 8 कप भरे जा सकते हैं, ऐसे कर। तो इसमें भी थोड़ा नया था ना, जिसकी संख्या पूछे बराबर चिन्ह को उस पार लिखना। कप की संख्या पूछ रहा है तो उधर रहेगा। इसमें नया ये था कि 200 मिलीलीटर से 1 कप भरता है, ऐसा नहीं लिखा था। इसमें ये लिख दिया था कि 200 मिलीलीटर वाले माने धारिता वाले कप कितने भरे जा सकते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि 1 कप में 200 मिलीलीटर आता है। ठीक है, तो ऐसे बनाना था। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा है 15 रुपये में 3 कलम खरीदे जा सकते हैं। तो 15 कलम खरीदने के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे? चलो 75। कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करो। 75। 75 रुपये। चलो इसी को कॉपी में कैसे हल करेंगे, क्योंकि अब इसमें पूछा है कितने रुपये, तो रुपया बराबर चिन्ह बाद जाएगा। तो पहले समान लिखेंगे, तो 3 कलम मिलेंगे 15 रुपये में। आप हमको 3 का पता है, 1 का पता ही नहीं है, तो पहले 1 का जानेंगे। एक ही नियम यही कहता है। तो 1 कलम मिलेगा कितना? 15/3 रुपये में। आप कितना का जानना है भाई? 15 कलम का। अतः लिखेंगे, चूंकि इसलिए 15 कलम, तो 15 कलम 15/3 से कम में मिलेंगे, सॉरी ज्यादा में मिलेंगे। 1 कलम 15/3, तो 3 कलम 15 कलम 15/3 से अधिक, अधिक माने गुणा। अब गुणा करोगे भाई तो देख लो, 3 से भाग करोगे तो 3 एक कम 3 पंचे 15। अब 15 गुणित 5 आया तो 75 रुपये हो गया। बस यहाँ लिखना है क्या? अतः 15 कलम खरीदने के लिए, अतः 15 कलम खरीदने के लिए यही जो लिखा है 275 रुपये, सॉरी 75 रुपये देने पड़ेंगे। ये लिखा है जी। अतः 15 कलम खरीदने के लिए 75 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा नीचे भी लिखोगे इसको। ठीक है, मैं जगह के अभाव में, जगह की कमी के कारण यहाँ लिख के बताया। तो यहाँ पर भी वही था, अच्छा था तो रुपये को हमेशा बराबर चिन्ह बाद लिखोगे। 3 कलम का भाव पता था तो पहले 1 कलम का निकालोगे तो भाग करोगे, अधिक का निकालना है तो पूरा करते हैं बस। यहाँ ये भी कर सकते थे, 15/3 को हल करके 5 रुपये लिख सकते थे पहले, उसके बाद फिर 5 का गुणा 15 का गुणा कर देते। चलो
एकीक नियम वाले पाठ का यह अंतिम प्रश्न। प्रश्न लिखा है 5 पेंसिलों का एक पैकेट 13 रुपये में मिलता है, वैसा ही 10 पेंसिलों का एक पैकेट 25 रुपये में मिलता है। बताओ किस पैकेट में प्रति पेंसिल मूल्य कम है। तो चलो बच्चों कमेंट करो, ये सबसे अलग प्रश्न है इस पाठ का, लेकिन ऐकिक नियम से ही संबंधित है। हमको एक पेंसिल का दाम पता करना है दोनों पैकेट में। 5 पेंसिल भराया है एक पैकेट में, उसमें एक पेंसिल का दाम कितना है, और जिसमें 10 पेंसिल भरा हुआ है उस पैकेट में एक पेंसिल का दाम कितना है। अब दोनों का करके देखना किसका कम है। 5 पेंसिल वाला में कम दाम है कि 10 पेंसिल वाला में, और जिसमें कम होगा वही उत्तर होगा। पेंसिल 25 रुपये वाला पैकेट में, हाँ 25 रुपया वाला जो पैकेट है उसमें एक पेंसिल का दाम कम है। 25 रुपये वाला पेंसिल के पैकेट को बोल सकते हो 10 पेंसिलों वाला पैकेट भी कह सकते हो। तो 10 पेंसिल वाला पैकेट में एक पेंसिल का दाम यानी प्रति पेंसिल का दाम कम है, कह सकते हो यह पैकेट में प्रति पेंसिल का दाम या मूल्य कम है। चलो बच्चों बाकी बच्चे ध्यान से देखो, 2 पैकेट है जी। आप लोग जब दुकान जाते हो तो वहां देखना 5 पेन का भी पैकेट रहता है और 10 पेन वाला भी पैकेट रहता है, ठीक है। तो हमको एक एक का दाम निकालना पड़ेगा भाई। तो देखो पहले करते हैं इसको। तो 5 पेंसिल, भाई मूल्य पूछा है तो मूल्य को बराबर चिन्ह के बाद, तो 5 पेंसिल मिलता है कितना में, 13 रुपये में, ऐसे लिख लिए। तो यहां चूंकि लिखोगे अब फिर इसलिए वाला चिन्ह लगाओगे, तो यहां लगा लेते हैं। तो एक पेंसिल का दाम जानना है भाई, तो एक पेंसिल 13 रुपये से क्या मिलेगा, कम में मिलेगा। तो कम में मिलेगा तो क्या करते हैं, 5 से भाग करना पड़ेगा ना भाई। 5 पेंसिल 13 रुपये में मिलता है, तो एक पेंसिल 13 रुपये से कम में मिलेगा, कम यानी भाग करना है। पेंसिल है तो 5 से भाग करेंगे। अब इधर भाग करके मैं बता रहा हूं, देखो। तो 5 दूनी 10, बचा 3 दशमलव लगा के शून्य उतारेंगे, 5 छक्का 30, ये आ गया 2.6 रुपये में। अब 5 पेंसिल वाला पैकेट में एक पेंसिल यानी उसी को कह सकते हैं प्रति पेंसिल का भाव है 2.6 रुपये। अब दूसरा पैकेट देखते हैं, तो उसमें फिर क्या लिखा है, फिर लिखोगे चूंकि 10 पेंसिल, इसमें 2 बार चूंकि और इसलिए का चिन्ह प्रयोग होगा बच्चों। चूंकि 10 पेंसिल कितना मिलता है, 25 रुपये में, इसलिए एक पेंसिल 25 रुपये से कम में मिलेगा। अब कम में मिलेगा यानी भाग करेंगे, तो किससे, 10 से। और 10 से भाग करना मतलब दशमलव एक स्थान खिसकाना, क्योंकि 10 में एक जीरो, तो ये आ जाएगा 2.5 रुपये। अब देखो स्पष्ट हो गया क्या, 10 पेंसिल वाला पैकेट में यानी प्रति पेंसिल का दाम 2.5 रुपया, जबकि 5 पेंसिल वाला पैकेट में एक पेंसिल यानी प्रति पेंसिल का दाम 2.6, तो 2.5 कम है ना भाई। बस इसी को लिखेंगे, क्या नीचे में लिखना है कॉपी में। अब मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूं। अतः 10 पेंसिल वाला
10 पेंसिल वाले पैकेट में प्रति पेंसिल का मूल्य लिखा है। मूल्य इसमें जैसा लिखा है वैसे लिखना है, मूल्य कम है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अतः 10 पेंसिल वाले पैकेट में प्रति पेंसिल का मूल्य कम है। मुख्य रूप से जानना क्या था, एक पेंसिल का दाम। अब पैकेट 2 ठो है, तो 5 पेंसिल वाला पैकेट में एक पेंसिल का दाम निकाले, और जिसमें 10 पेंसिल भराया था उसमें एक पेंसिल का। तो इसमें नया चीज क्या है कि 2 बार चूंकि और इसलिए का चिन्ह प्रयोग हुआ। एक बार 5 पेंसिल वाला में एक पेंसिल का जाने वहां पर, फिर 10 पेंसिल वाला पैकेट में एक पेंसिल का जाने वहां पर। तो ये बाकी प्रश्नों से अलग था, और यही सबसे कठिन प्रश्न है कक्षा 5वीं के ऐकिक नियम वाला पाठ में। ये जान गए तो सब जान गए। अब ये हो गया बच्चों कक्षा 5वीं के ऐकिक नियम से संबंधित प्रश्न। मेरे ख्याल से बच्चों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज वैसे भी रक्षाबंधन है, सभी बच्चों को रक्षाबंधन की पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं।